मैं यशिता कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपनी एक मन पसंदीदा कविता कटे हाथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने भी पोटली की तरफ निहारा। सैल्यूट के झटके में पोटली भिंच गई और उसमें से गाढ़े से कथई रंग की बूंद रिस गई। कथई रंग की बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, अबे ये पोटली में से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार ला रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार ला रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, बोला, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, बोला, हुजूर शहद भी नहीं है, इसमें से तो कोई और ही चीज बही है। और ही चीज तो खून है क्या? क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही खिखियाया, बोला, हुजूर न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली। देखते ही थानेदार की भी आत्मा डोली। थानेदार की भी आत्मा डोली। थानेदार ने कहा, ये क्या कलेश है? ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आना, 80% कहाँ छोड़ाया? 80% कहाँ छोड़ाया? सिपाही ने कहा, माई बाप, ये बंदा इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ कौन आता? वहीं पे उसका पंचनामा न बनाता। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया। वो नौजवान अपने 2 हाथ कटवा कर खड़ा हो गया। वो नौजवान अपने 2 हाथ कटवा कर खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्काने लगा और अपनी ठूठ बाहें हिला हिला कर बताने लगा कि ले जा, ये फालतू है, बेकार है, और बुलाने कहा तेरे पत्रकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए? इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को। हाँ, 15 साल हो गए इन हाथों को, कोई काम नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र को, आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि वह इन कटे हुए हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी लाश की तलाश है, और ये उसकी लाश की तलाश है। इन्हें उठा ले, अरे इन दोनों हाथों को उठा ले, कटवा के भी मैं तो जिंदा हूँ। तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया। जिन्न है या भूत? मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहाँ चलाया। अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ कर जा और पूछ करा कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, और मुसलमान है तो दफना, और मुसलमान है तो दफना। सिपाही ने कहा, हुजूर अब मुझे न भेजें और इन हाथों को भी आप ही सहेजें, और इन हाथों को भी आप ही सहेजें। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाओ, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे और इनकी चीर फाड़ कर इनसे स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथ खो दिए। और सच कहता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिण भारतीय युवक के बारे में ये खबर पढ़ मैं रो दिया और सोचने लगा कि इस खबर को पढ़कर तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं कट गए, क्योंकि आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट को 2 हाथ भी कम पड़ गए। एक अकेले पेट को 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया आपके झूठे वादों, झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से? वो अपने इन्हीं 2 हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था। इन्हीं 2 हाथों में बंदूक थाम देश को सुरक्षा दिला सकता था। इन्हीं हाथों से वो क्रेन का सामान चढ़ा सकता था।
परीक्षाएं दी होंगी और माँ से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों से वो प्रथम श्रेणी से पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर आज काम पा जाता तो ये नुकूता खुशी से माँ के पाँव भी छूता, खुशी से माँ के पाँव भी छूता। किसी खुशी के मौके पर इन्हीं दो हाथों से ढपली बजाता, किसी खास रात को दुल्हन का घूंघट उठाता, रोते हुए बेटे के इन्हीं दो हाथों से गाल सहलाता, इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को बहलाता। पर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता, और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे, और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए अपने दो हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ, ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तो किसी शहीद से कम नहीं है, धन्यवाद।